समाज सेवी मेरे साथ हरपाल बुडानिया है तो कांग्रेस से और प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ने की ताल भी ठोक रखी है यहाँ पे। लेकिन बातचीत करें हम बहन बेटियों को लेके, आज ये बस मेरे पीछे इस तरीके की 3-4 बसें यहाँ पे टोहाना विधानसभा क्षेत्र में। हरपाल जी, ये जो बसें देख रहे हैं, ये सरकार का काम था, ये आप कर रहे हैं? ये जी ऐसा है, सरकार तो जो हमारी है वो नकम्मी है। सरकार ने काम करना चाहिए था, बसें लगानी चाहिए थी। सरकार अपने मस्त है भ्रष्टाचार फैलाने में और दूसरी चीजों में मस्त है। तो हमें समाज सेवियों को आगे आके, हमारी बेटियां हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं जी, और हमने यह बीड़ा उठाया है कि हमारे हल्के की कोई बेटी अनपढ़ ना रह जाए। फ्री बस सेवा छात्राओं के लिए, बेहतर कल के लिए बेटियों के सशक्त बनाना है। हरपाल सिंह बुडानिया के सपना है। क्या कहेंगे हरपाल बुडानिया के बारे में? कि मेरा बहुत सही बंदा है जी, बहुत हमारे गांव में बहुत सौदा करी सकरपुरे में, वो गांव डूब रहा था, इसने बहुत सहायता करी, बहुत गांव बचा दिया हमारा। इसने बहुत सही बंदा है ये बुडानी से। टोहाना विधानसभा क्षेत्र, देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री, अच्छी खासी चलती है और हरियाणा सरकार उसमें अच्छी पकड़ भी है। लेकिन जहां बसों की बातचीत करें, ट्रांसपोर्ट सुविधा की बातचीत करें, बच्चियों को पढ़ाने की बातचीत करें, ये माहौल है। इस तरीके से बसें दिए, देख लीजिए तस्वीरें। तो ऐसे में बहन बेटियां जाएंगे कैसे? हरपाल सिंह बुडानिया का मैं सलूट करता हूँ। नॉर्मल बस में हम जाते थे, भीड़ भी ज्यादा होती थी, नाइट टाइम पे पहुंचते थे। जब से ये बस लगे ना, टाइम से पहुंचते हैं और आराम से पहुंच जाते हैं। पहले और भी बहुत कैंडिडेट्स आए इलेक्शन के लिए, पहले तो किसी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं कि गर्ल्स के लिए इस बस की फैसिलिटी दी जाए। अब हरपाल सर ने किया है तो अच्छी बात है, लोग खुश भी हैं, फैमिली भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। जो वर्क है सर, वेल डन, थैंक यू सो मच फॉर। इस तरीके से ये दूसरी बस है और ये देख लीजिए कितनी तादाद में ये बहन बेटियां लगातार, ये देख लीजिए। ये तो सरकार, मैं कह रहा हूँ बीजेपी जेजेपी की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने में है। पब्लिक का उसको कोई चिंता नहीं, एजुकेशन की कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता। कम से कम बेटों को तो सुविधा दे दे, बेटियों को तो दे ही नहीं रहे, बेटों को तो दो। बड़ी मुश्किल था, 8 वाली बस लगवाई थी वहाँ, वो अभी हट गई। इमाम कहना जावा विकेट है, कोई सुनने वाला नहीं हल्के में। मैं कह रहा हूँ जी, ये नेता सिर्फ वो कहते हैं ना पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। गरीब आदमी का और भी बुरा हाल है, किसी का राशन कार्ड देते हैं, किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, एजुकेशन ये नहीं दे पाते। फिर ये बनाए किस लिए? मंत्री किस लिए बनाया गया? भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया। तो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति तो नहीं है, सेवा ही कर रहे हैं। जैसे लड़कियां इतनी भीड़ में चढ़ती थी, कहीं कहीं लड़कियां गिर भी जाती थी यहाँ बस स्टैंड पे, भीड़ वाली बसें होती थी। अब ये बहुत बढ़िया है कि लड़कियों की बस चल रही है, तो हम सर का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं इस बात के लिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज टोहाना में। और टोहाना में जो काम सरकार को करने चाहिए थे बहन बेटियों के लिए, सरकार ने एक वादा किया था जब सत्ता में सरकार आई थी बीजेपी और जेजेपी की, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे लेकिन खोखले नज़र आ रहे हैं। आज हम टोहाना में मौजूद हैं। हरियाणा प्रदेश में जगह जगह जाके आपको हमें ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें दिखाते हैं। समाज सेवी मेरे साथ हरपाल बुडानिया है तो कांग्रेस से और प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ने की ताल भी ठोक रखी है यहाँ पे। लेकिन बातचीत करें हम बहन बेटियों को लेके, आज ये बस मेरे पीछे इस तरीके की 3-4 बसें यहाँ पे टोहाना विधानसभा क्षेत्र में, लगभग 3 दर्जन के आसपास गाँव को ये बसें लगभग होके गुजरती हैं। और उन गांव से होके गुजरती हैं जहां बहन बेटियों ने पढ़ना ही छोड़ दिया था, माँ बाप की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर ये बसें नहीं होती तो ये बहन बेटियां आज अपने घर पे होती, गोबर घेर रही होती या घर का काम कर रही होती, पढ़ाई से वंचित हो जाती। हरपाल बुडानिया जी ट्रस्ट चलाते हैं, मेरे साथ खास बातचीत तो मौजूद है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद जी मुन्ना लामा जी। हरपाल जी, ये जो बसें देख रहे हैं, ये सरकार का काम था, ये आप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा? ये जी ऐसा है, सरकार तो जो हमारी है वो नकम्मी है। और सरकार, ये देखो हमारी जो बेटियां है ना, अभी आप देखोगे, ये सरकार ने काम करना चाहिए था, बसें लगानी चाहिए थी। सरकार अपने मस्त है भ्रष्टाचार फैलाने में और दूसरी चीज़ों में मस्त है अपना, कोई उसको मतलब नहीं है किसी भी तरीके का सरकार ने। तो हमें समाज सेवियों को आगे आके, हमारी बेटियां हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं जी, और हमने यह बीड़ा उठाया है कि हमारे हल्के की कोई बेटी अनपढ़ ना रह जाए। उसके लिए मैंने 3 बसों का भी
चालू कर दी है, 2 बसें और लगाऊंगा। कोई बेटी ये ना कह दे कि भाई मेरे को सुविधा नहीं मिली इसलिए मैं पढ़ी नहीं। और दूसरा, माँ बाप की भी चिंता ख़त्म होती है इससे कि भाई बेटियों के लिए बस चलाई है, बेटी जाती है बस में बैठ के, और लड़कियों के बेटियों के लिए है, वो आती है आराम से। हम उसके पॉइंट से उठाते, कॉलेज में छोड़ते, कॉलेज से वापस लाते। तो ये तस्वीर देख लीजिए थोड़ा सा, बाकायदा यहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका, दीपेंद्र, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। और नीचे फ्री बस सेवा छात्राओं के लिए, बेहतर कल के लिए, बेटियों के सशक्त बनाना है, हरपाल सिंह बुढ़ानिया के सपना है। तो मेरे साथ हम बसों में बैठते हैं, बहन बेटियों जानेंगे। बाबा नाम क्या है? जग्गा सिंह जी। तो क्या कहेंगे हरपाल बुढ़ानिया के बारे में? जो काम है देवेंद्र बबली को करना चाहिए था, सरकारी बसें लगानी। इन्हें जिम्मेदारी, बहुत सही बंदा है जी, बहुत हमारे गांव में बहुत सुविधा करी। सकरपुरे में गांव डूब रहा था, इसने बहुत सहायता करी, बहुत गांव बचा दिया हमारा। इसने बहुत सही बंदा है ये बुढ़ानी साहब। बहुत अच्छे इनके कार्य किए हुए हैं। बहुत अच्छा इन्होंने सुविधा लगाई है। जो लड़कियां बस में जाती थी उनको धक्के से उनके साथ बहुत व्यवहार किया जाता था। अभी साहब ने जो एक बार तो उनको दो तरफा उनकी तरफ देखा और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि काम ऐसे भी हो सकता है। और ये अभी तक कोई भी नेता नहीं है और ये खाली समाज के लिए कर रहे हैं और खाली बेटियों के लिए उन्होंने ऐसे ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है। इसके लिए बिग थैंक्स करते हैं जी। टोहाना विधानसभा क्षेत्र, देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री, अच्छी खासी चलती है और हरियाणा सरकार उसमें अच्छी पकड़ भी है। लेकिन जहां बसों की बातचीत करें, ट्रांसपोर्ट सुविधा की बातचीत करें, बच्चियों को पढ़ाने की बातचीत करें, ये माहौल है। इस तरीके से बसें दिए, देख लीजिए तस्वीरें। तो ऐसे में बहन बेटियां जाएंगी कैसे? हरपाल सिंह बुढ़ानिया का मैं सलूट करता हूँ। इस तरीके के बहुत लोग हैं जो कब लगभग बेटियों को अपने विधानसभा क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं और कल का भविष्य ये बेटा हमारे साथ मौजूद है, कुछ इनसे भी जानेंगे। सर थोड़ा सा बच्चों के साथ बातचीत करें चलते चलते बस में। सबसे पहले बेटा आपसे जान लेते हैं, आगे आगे बैठे। बेटा नाम क्या है? काजल, अच्छा, कौन सी में पढ़ते हो? BA फर्स्ट, अच्छा, कौन से गांव से आते हैं? धारसूल। अच्छा, बेटा आप बताइए नाम क्या है? मनप्रीत कौर, कौन से गांव से? कुलान से। और आप? लवप्रीत कौर, धारसूल से ही हूँ सर। कौन सी कक्षा? सर BA फाइनल हो चुकी है अभी। BA सर। और आप बेटा? गुरप्रीत कौर, कुलान से, पॉलिटेक फर्स्ट ईयर। अच्छा बेटा, एक बात जानना चाहूँगा मैं आपसे, अगर ये बस नहीं चलती तो फिर क्या वास्तव में घर वाले आपको पढ़ा पाते? नो सर, नहीं पढ़ पाते। नो सर। तो क्या फायदा हुआ इस बस से, ये बताइए। पहले धक्के मुक्के खा के कॉलेजों में पहुँचते थे। हाँ जी सर, धक्के पहले बहुत सारे बसों में बहुत धक्के होते, लेकिन जब से ये बस आई तो गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी हुई है और इससे हमें बहुत सुविधाएं भी मिली हैं। थैंक यू सर का हम धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। सर का नाम जानते हैं आप? हाँ जी, हरपाल सिंह। बेटा क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे, पहले कई बार ऐसा होता था हमारी बस कई बार छूट भी जाती थी सर, क्योंकि बस में भीड़ होने की वजह से कई बार बस वाले रोक भी नहीं पाते थे बस इसको। तो अब ऐसे हमारा टाइम सेविंग भी हो रहा है, टाइम से जा भी रहे हैं हम। और घर वालों की चिंता? नो सर, अब नहीं है सर। नहीं है अब चिंता नहीं। नहीं, अब घर वालों को भी है कि हमारी लड़कियां सेफ हैं। हाँ जी, इसीलिए। तो कल का भविष्य है बेटा, आपसे जान लेते हैं, कुछ आपसे भी जानेंगे। क्या नाम है बेटा? अंजू सर। और आपका बेटा? अमनदीप कहाँ से कौर, आते हैं? रत्ता थे सर। और पढ़ते कौन से में? सेंटर में पढ़ते हैं सर। ओके, और आप? BEd सर। अच्छा बेटा, पहले जो जाते थे तो घर वालों के कितने बजे घर पहुंचते थे? अब कितने बजे घर से निकलते थे? सर लगभग 4 साढ़े 4 बजे घर पर जाते थे। सुबह सुबह कितने बजे? सुबह सर घर से तो 8 बजे आते थे सर, जो क्लास में पहुंचते तो 9:30 10 बज जाते थे, क्योंकि बसें रोकती नहीं थी, भीड़ बहुत होती थी तो हम उस पर चढ़ नहीं पाते थे। तो कुछ बेटियां और भी हरपाल सिंह बुढ़ानिया मेरे साथ खास बातचीत में हैं। बेटा आपसे जान लेते हैं, कुछ बेटियां यहाँ पे। बेटा क्या कहेंगे, पहले क्लास में समय पर पहुँचते थे आप? नहीं पहुँच पाते थे। तो ये जो बस सुविधा मिली है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होते थे, अब आराम से चले जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं। ओके, अब अभी बेटा आप बताइए थोड़ा सा, काफ़ी बेटियां अभी आगे बस भर जाएगी, क्या क्या कहेंगे बस को लेके? सर बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब टाइम पे हम घर चले जाते हैं और टाइम पे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अगर बस नहीं होती तो घर वाले थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे पढ़ाने में, भाई इतने बजे आती हो, सुबह निकलती हो, थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा था? हाँ जी, ऐसा था। अब नहीं है। अब नहीं है। तो हमारे साथ बेटा क्या कहेंगे आप बताइए, कौन से पढ़ते हो? जी BA फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अभी एडमिशन लिया है तो पहले धक्का मुक्का खाते रहते थे? हाँ जी, पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था जी, अब नहीं करना। हरपाल जी
आपसे एक बात जानना चाहूँगा, मैं एक आपको सलूट करता हूँ, हमारे चैनल की तरफ से पूरा हरियाणा आपको देख रहा है। अभी बच्चियाँ कह रही हैं ना तो समय पे हम क्लास ले पाते थे, क्लास निकल जाती थी हमारी 10 बजे का भी 10:30 बजे पहुँचते थे। कई बच्चियाँ कह रही हैं कि हमारी क्लासेस छुटवाने की तैयारी कर रही थी घर वालों ने, क्योंकि समय पे नहीं आना, समय पे नहीं जाना, घर वालों को चिंता रहती थी। अगर हरपाल जी सर जी हमारी बस नहीं चलाते तो बड़ा मुश्किल होता हमारे लिए। तो आपको सौ धन्यवाद कर रही है बेटियाँ। क्या देखो जी, ये तो बेटियों का बड़ापन है। मैं जो बेटियां होती है वो सांझी होती है, और अभी 21वीं सदी है, ये बेटियों के नाम है, क्योंकि आगे आने वाला समय बेटियों का है। तो हमारे हलके में अगर बेटियां सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए, ये सुविधा करना काम सुविधा था हमारे जनप्रतिनिधियों का, मंत्री का, हलके का मंत्री है, उसने भी कुछ नहीं किया। और मैंने फिर देखा कि ऐसे ऐसे होता है, तो मैंने बेटियों को कह दिया कि जितनी बसों की जरूरत होगी आप मेरे से लो, मैं दूंगा, लेकिन आप पढ़ो, टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ। तो घर वाले भी इसमें सुनिश्चित हुए कि भाई बेटियों की बसों में जा रही है, आराम से जा रही है, आराम से बेटी आ रही है, क्योंकि बेटियों की है तो माँ बाप फिर पढ़ाने के भी इच्छुक होते हैं। और आगे अब माँ बाप की टेंशन दूर हो चुकी है कि भाई बेटियां जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। और मैं भी ये बढ़ावा देता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाओ, और लोग जो बेटियों को 10वीं के बाद नहीं भेजना चाहते थे कॉलेज में, वो भी तैयार हो गए, वो भी पढ़ाएंगे आगे, वो भी पढ़ाएंगे। बेटा सारे एक सुर में धन्यवाद कर दीजिए सरकार, तेज आवाज जी। सभी लड़कियां थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो मेरी बेटी आए तो थैंक यू बोलेगी। बहुत बढ़िया बेटियां पढ़े। अभी बेटा एक बात जानना चाहूंगा, लोग कहते हैं पक्ष और विपक्ष के, हरपाल जी तो राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है राजनीति कर रहे हैं बस चला के? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब सर नॉर्मल बस में हम जाते थे, नहीं भीड़ भी ज़्यादा होती थी, ना ही टाइम पे पहुंचते थे। जब से ये बस लगे ना, टाइम से ही पहुंचते हैं और आराम से पहुंच जाते हैं सर। ये भी मैटर करता है कि पहले और भी बहुत कैंडिडेट्स आए इलेक्शन के लिए, पहले तो किसी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं कि गर्ल्स के लिए इस बस की फैसिलिटी दी जाए। अब हरपाल सर ने किया है तो अच्छी बात है, लोग खुश भी हैं, फैमिली भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। आई थिंक ठीक है सर। आगे इलेक्शनों के डिपेंड करता है कि उनको कितनी वोट्स मिलती हैं, नहीं मिलती। बाकी जो वर्क है सर, वेल डन, थैंक यू सो मच फॉर। बेटियों ने साहब कहा ये राजनीति हर नेता करना चाहिए। अब आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं साहब, हरियाणा प्रदेश के अगर सारे विधायक और पक्ष और विपक्ष के ऐसी राजनीति करें, काश हरियाणा प्रदेश एक दिन में सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन अब राजनीति कर नहीं पाते, और कोई करता है तो उसको राजनीति कहते हैं। मैं सलूट करता हूं, अगर ये राजनीति समझते हो तो राजनीति समझ लीजिए आप। लेकिन मैं बार बार सलूट करता हूं हरपाल बुढ़ानिया जी को। ऐसी राजनीति काश सब नेता करे हरियाणा में, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। हम किसी पार्टी के कोई खिलाफत, कोई पक्ष बात नहीं कर रहे। आज बात है बेटियों की, और बेटियों की जहाँ तक बात आती है, देवेंद्र बबली जी आपका टोहाना क्षेत्र में खड़ा हूँ मैं, और ये हालत आज हरपाल जी को आगे आना पड़ा है, इनकी संस्था को आगे आना पड़ा है, और ये बेटियों को कहीं न कहीं पढ़ाने में सक्षम है। शायद ही आप विफल हो चुके हो, आपकी सरकार विफल है, आपकी सरकारी ट्रांसफर सुविधा नहीं मिल पाई बेटियों को, लगभग हजारों बेटियां वंचित हो जाती है पढ़ाई से। ये राजनीति हर राजनेता को करनी चाहिए हरियाणा में। हरपाल जी क्या कहेंगे? ये राजनीति समझेंगे लोग, क्या कहेंगे? उन लोगों को जवाब क्या देंगे आप? मैं ये कहूँगा जी, अगर ऐसी राजनीति भी करे, क्योंकि पहले सबसे बड़ी सेवा क्या है? शिक्षा दान। और सबसे बड़ा क्या है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ। और हर एक नेता ने जो भी जिससे बन पड़ता है, मैं आज सभी नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, बेटियों के लिए एजुकेशन के लिए, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, उनको हर तरह की सुविधा देनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पा रहा, धीरे धीरे हो रहा है, जागरूकता आ रही है लोगों में, क्योंकि ये करना चाहिए हर नेता ने। तो ये राजनीति हर नेता करे तो कैसा हो जाए, लेकिन कलेजा चाहिए साहब, दिमाग चाहिए, पैशन चाहिए। हर नेता के पास इतना कलेजा नहीं है, राजनीति हरपाल जैसे कर पाए। देखो जी, ये सही कह रहे हो आप, हर नेता के पास नहीं है, लेकिन आज के टाइम में
आगे आने वाली 21वीं सदी में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है नेता को। दूसरा, सोशल सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोशल सर्विस करेगा तभी तो लोगों के बीच में पहुंचेगा आगे, तभी तो कैसे सेवा की जाती है तभी तो पता लगेगा। या आते अपने वो टिकट लेके अपने पैसों के दम पे इलेक्शन जीत जाते हैं, जनता का खून चूसते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर नेता ने पहले फील्ड में सर्विस देनी चाहिए, समाज सेवा की, और तभी पता लगता है कि मतलब कि कैसे सेवा की जाती है। तो हमारे साथ यहाँ टोहाना विधानसभा क्षेत्र की 1 दर्जन से ज़्यादा गांव की बेटियां मेरे साथ बनी हुई हैं। थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखा दीजिए, कितनी बेटियां यहाँ पे बस में चढ़ेंगी, अब देख लेना आप। ये हमारे साथ ये बेटियां लगातार इसी तरीके से आती हैं रोज़, और बस में चढ़ के और सही समय पे कॉलेज में पहुँचती हैं, सही समय पे घर पहुँचती हैं। ये है हरपाल सिंह बुडानिया टोहाना विधानसभा क्षेत्र से, और हमारे साथ ये बेटियां। थोड़ा सा पीछे का नज़ारा दिखा दीजिए, आपसे जान लेते हैं बेटा थोड़ा सा। क्या नाम है बेटा? खुशबू है सर। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? BA फर्स्ट ईयर। अगर बस समय पे नहीं पहुंचती थी पहले, और शाम को 5-6 बजे पता नहीं कितने बजे घर पहुंचते थे, हरपाल जी ने आपको सुना तो क्या कहेंगे आपकी दर्द को जानना? सर पहले तो हम वैन में लगे हुए थे, स्कूल की कॉलेज की वैन लगी हुई है, प्राइवेट में है, और 900 रुपये भी ना था सर। और अब नहीं, अब फ्री है। अब फ्री है, पहले 900 रुपया कॉलेज की वैन लगी हुई थी। नहीं जी, स्टेनो कर रहे हैं जी। अच्छा, डेली जाते हैं? हाँ जी। इसी बस? हाँ जी। कैसा लग रहा है अभी जो बेटियां देख लीजिए, कहते हैं बड़ी बदतमीजी होती थी, समय पे घर नहीं पहुंचते थे, कॉलेज की क्लासें निकल जाती थी, घर वालों ने कहीं मना कर दिया नहीं पढ़ा पाएंगे। हरपाल जी बुडानिया कुछ आगे बढ़े तो क्या कहेंगे इनको लेकर? इसके लिए तो घर वाले मोटिवेट करते हैं वैसे पढ़ने के लिए, पर जो बस में भीड़ होती है ना उसके लिए ज़्यादा दिक्कत बोलते हैं। भी लड़के जैसे तंग करते हैं, भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम किया जी हमारे लिए। अब समय पे क्लासेस सर समय पे लगते हैं जी क्लास, घर पे भी टाइम पे पहुँच अब जाते घर वाले क्या कहते हैं? कोई टेंशन हैं। कुछ नहीं जी, अब कोई नहीं कुछ कहता। पहले बस के वजह से बोलते थे, भी बस में भीड़ वगैरह होती है ना, उसी वजह से करते थे। अब कोई नहीं रोकता सर। तो अभी घर वालों को बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है बेटियां होने समय? ना सर, अब तो फ़ोन भी नहीं लेके आते, पहले फ़ोन लेके आना पड़ता था, टाइम से घर पे नहीं पहुँचते थे, अभी फ़ोन भी नहीं लेके आते। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे हरियाणा के सभी नेताओं को कि काश ये राजनीति हरियाणा का हर नेता करे, हर पार्टी का नेता करे। वादा बहुत करते हैं, आप बहन बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं कागजों में धराशायी हो जाता है। ये है फिलहाल टोहाना विधानसभा क्षेत्र की हकीकत, क्योंकि जो रोडवेज सुविधा बेटियों को सरकार की तरफ से देवेंद्र बबली को देनी चाहिए थी, आज वो हरपाल बुडानिया दे रहे हैं। वैसे तो खुद चुनाव के प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव एक अलग मैटर है, बेटियों को सुविधा देना अलग बात है। तो हमारे साथ हरपाल बुडानिया सुबह से बने हुए हैं, हम आज हकीकत दिखा रहे हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र की, और हरपाल जी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। हरपाल जी, एक बस भर के निकल चुकी है, और ये कौन सा बस अड्डा आपका? ये जमालपुर शेखा का बस अड्डा है, और ये जमालपुर शेखा का बस अड्डा है, और यहाँ से इतनी बेटियाँ हो जाती है। एक दिन तो 180 चढ़ गई 180 बस में, तो वो तो सेफ नहीं है। इसके लिए फिर मैंने यहाँ दूसरी बस लगाई, यहीं पे जमालपुर से ही हो जाती है 60-70 बेटियाँ। देवेंद्र बबली की फुल चलती है सरकार में, ये बसें उनका काम था, ये वो कहीं के असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ये बेटियां देख लीजिए, हाँ, किस तरीके से ये दूसरी बस है, और ये देख लीजिए कितनी तादाद में ये बहन बेटियां लगातार, ये देख लीजिए ये तस्वीर है। हरपाल जी क्या कहेंगी? देखो जी, देवेंद्र बबली जो यहाँ का मंत्री है, और दूसरा एक बराला है बीजेपी का है, सुभाष बराला है, दो यहाँ नेता है। दो नेता होने के बाद बेटियों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। की तो बहुत दिल्ली तक पकड़ है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतना बुरा हाल है, मंत्री अपने मस्त है भ्रष्टाचार करने में, और देवेंद्र वो जो आपका सुभाष बराला है वो अपने क्या नाम लिया करे, मस्त है, कोई हल्के के लिए नहीं कुछ कर रहा। दूसरी बात मैं आपके थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ, कोरोना में यहाँ 2 स्टेशन थे रेलवे के, एक ललोदा एक पिरथला है जी। वहाँ पे जो ट्रेन रुकती थी कोरोना से पहले, कोरोना के बाद ट्रेन बंद होगी वहाँ पे, और स्टेशन पे स्टॉप नहीं है वहाँ पे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ सुबह जो बीजेपी का बड़ा नेता है दुग्गल है, हमारे MP साहब है दुग्गल,
वो अभी तक वहाँ स्टेशनों पे ट्रेन नहीं रुका पाई, जो क्योंकि ये पब्लिक के बन जाते, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे कोई भी। तो हम दूसरी बस में बैठे हैं, पहली बस दिखाएं हरपाल पुरवनिया की, ये दूसरी बस में मौजूद हम हैं और ये टोहाना विधानसभा क्षेत्र है। सुभाष बराड़ और देवेंद्र बबली और दुग्गल साहब का बेटा कौन से कॉलेज में? दुर्गा कॉलेज में। और आप बेटा? दुर्गा कॉलेज और आप भी? दुर्गा कॉलेज अच्छा, कौन सी कक्षा में? BA फाइनल और आप? फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर। बेटा सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, तो ये बस नहीं थी, उससे पहले कैसे जा पाते थे? पहले वैन में जाते थे हम, वैन से जाते थे। और आप? ऑटो में जाते थे। और आप? ऑटो में जाते थे सर। तो खुद का अपना ऑटो लगा? नहीं सर, ऐसे ही रोज ही होते, खड़े होते हैं यहाँ पे, फिर चले जाते थे उनमें। तो बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता था। अब क्या कहेंगे बेटा, ये जो हरपाल बुडानिया ने तो आपकी सुन ली सरकार ने, तो सुनिए सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन ये काम किसका होना चाहिए था? ये तो सरकार का ही होना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, राजनीति तो नहीं है, सेवा ही कर रहे हैं। चलो बेटा आप बताइए क्या नाम है? प्रियंका सर। अच्छा बेटा क्या कहेंगे, राजनीति हो रही है क्या लगता है आपको? नहीं, सेवा हो रही है ये तो। सेवा हो रही है? हाँ। तो वो लोगों को क्या कहोगे, वो कह रहे हैं ये हरपाल जी राजनीति कर रहे हैं। पहले ना लगा देते, कोई और आता तो। इसी साल लगाई इन्होंने तो राजनीति तो पहले भी लगा सकते थे अगर से राजनीति होती तो। बहुत अच्छी बात बोली। क्यों बेटा क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जैसे लड़कियां इतनी भीड़ में चढ़ती थी, कहीं कहीं लड़कियां गिर भी जाती थी यहाँ बस स्टैंड पे, भीड़ वाली बसें होती थी। अब ये बहुत बढ़िया है कि लड़कियों की बस चल रही है, तो हम सर का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं इस बात के लिए। ओके, तो सारी लड़कियां एक सर को थैंक्स तो बोल दीजिए एक साथ। बेटा आपने मांगा था बस का समय, आपको बस मिल गई अलग से, क्या कहेंगे? ठीक है, बस मिल गई बस। अलग से शेखा के लिए बस मिल गया। सर बहुत खुश हैं हम इस बात से, और उम्मीद करेंगे ये जब तक हमारा कॉलेज मतलब चले तब तक ये बस भी चले। हरपाल जी क्या सोचा आपने, क्या दुख है लगा आपको ये बसें चला दिया? देखो जी, मैंने देखा यहाँ पे बेटियाँ बड़ी लटक के जाती थी। बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि बेटियों के लिए बड़ी समस्या है, बेटों के लिए भी समस्या है, लेकिन यह मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अपनी बस लगाई जाए। मैंने 2 नई बस खरीदी ट्रस्ट के द्वारा और बेटियों के लिए चालू कर दी। धीरे धीरे मेरे को अब तीसरी कर दी, फिर मैं 4 करूँगा, 5 करूँगा, 6 करूँगा, जितनी ज़रूरत पड़ेगी हल्के की बेटियों के लिए। अब ये मेरी जिम्मेवारी है, ये तो नहीं है कि हल्के के लिए मैं एक तरफ कर दूँगा दूसरी तरफ कर दूँगा, सभी बेटियों को। और मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ सभी को, माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं और लिखाएं। क्या कहेंगे बसों को लेकर? बस तो अच्छी लगा दी, सही है जी। और क्या फिर बसें कट गई 2 जी, हमारी सारी सवारी उरे खड़ी है जी, कॉलेज वाले भी स्टूडेंट भी खड़े हैं जी। पर 2 बसें क्यों कट गई? 8:40 आती थी जी, वो भी कट गई जी, ये फ्री बस के कारण जी। 8:40 पर बस आती है सरकारी। तो लड़कियों के लिए है ना? वो लड़कियों के लिए नहीं है तो लोग की जी कटे जाएंगे जी, छोरियां वास्ते तो ला दीजिए, मानना ठीक है जी। इमाम कटे जाएंगे जी, इमाम भी तो इतने जने खड़े हैं, हमारे वास्ते भी ला दो जी एक बस। अच्छा, ये आपकी बस कितने बजे आती थी? बस तो जी 2 8:40 पे जी। पहले ठुक्कर आई है जी, 2 पीछे से जी, अच्छा 2 पहले ठुक के आई है जी, उसमें चढ़ने पीछे रोक दे जी, सवारी उधर जाए पीछे। पीछे रोका जी, ओटा पार्क दौरा रोका है जी। ओटा कौन जावेगा जी? ओटा बाद जा पीछे पीछे इतने में स्टार्ट करके ले जाए जी, इमाम कटे जामा जी। रुकती जी, एक भी बस नहीं रुकती है, एक भी। वोटा हमारी भी है, हमारे कल रुके जी बस जी। सारे 18 साल ये सुभाष बराला बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, देवेंद्र बबली, सुनीता दुग्गल, यहाँ पे इतने बड़े बड़े नेताओं का ये गढ़ है टोहाना विधानसभा। और ये बच्चे हैं, समय पे ना तो कॉलेज में जा पाते हैं ना बसें रुकती हैं यहाँ पे, ये हाल है। और बच्चियों के लिए तो बसें लगा दी गई हैं, लेकिन लड़कों की कौन सुनेगा? हरपाल जी बहुत विकट समस्या है बच्चों के लिए भी। देखो जी, बच्चों के लिए सरकार ने, जब मैंने बस की सुविधा दे दी है, 3-3 बसें दे दी, तो पहले भी बेटियां जाती थी, बेटे जाते थे। सरकार को इनके लिए तो सुविधा दे। बेटों को भी सुविधा नहीं दे रही सरकार, बेटों को भी नहीं दे रही सुविधा। तो ये तो सरकार, मैं कह रहा हूँ बीजेपी जेजेपी की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने में है। पब्लिक का उसको कोई चिंता नहीं, एजुकेशन की कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता। कम से कम बेटों को तो सुविधा दे दे, बेटियों को तो दे ही नहीं रहे, बेटों को तो दो।
ये सारी टुहाना विधानसभा क्षेत्र की यही है, हाँ टुहाना विधानसभा में सारी यही हाल है सारा। सारा जगह यही हाल है। जी लटक लटक जाए जी, नीचे की सड़क जाए जी, फिर स्पीड दे ले जी बस आगे इस करके जाना पड़े जी, चोट लगने का भी डर हो गया जी। टाइम भी हो गया जी, कॉलेज का टाइम हो गया जी, लेट पहुंचा जी कॉलेज में। 7 बजे में जा रहे जी, कोई वर्क वास्ते जा रहे जी, कोई टाइम ही नहीं है जी बसा का भी पहला जी ITI वाला ने भी हड़ताल कर रखी थी जी, उसको ओडा भी लाग दी जी, बस उरे भी लाग दी जी, 10 बजे पहुंचा जी हम तो कम मिले जी माना। जल्दी क्लास में बढ़ा जी, आधी क्लास टप जाए जी, इस करके जल्दी क्लास में पढ़ना पड़े जी, वो फिर आगे सिलेबस भी टप जाए जी, इस करके टाइम तो बस आनी चाहिए जी, हमारा खातिर भी कोई सुविधा तो करो जी। गल तो गलते अड़े एक भी साधन को रुकदा है क्या, बड़ी मुश्किल था 8 वाली बस लगवाई थी वहाँ, ये वो अभी हट गई, इमाम कहमा जावा अड़े भीड़ इतनी अकाल ते छोरा बड़े पड़े अड़े हूँ किसी बालक कल ना कोई दुर्घटना हुई, कौन जिम्मेवार है जी इस बात का। मजबूरी में जावा जी, और क्या बात है, 3 लटक का हूँ जावा। तो ये है सूरत हाल टुहाना विधानसभा क्षेत्र का, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। 3 4 बड़े नेता यहाँ के, और हालत ये है कि बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, बसें आ नहीं रही हैं, सड़कों पे खड़े हैं, चोटिल हो रहे हैं, कौन सुनेगा, किसके पास जाएं, किसके दरबार में हाजिरी लगाएं। यह तो भला हो लड़कियों के लिए तो कम से कम बस लगा दी हरपाल बुढ़ानिया ने, जो समाज सेवा अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं कई विधानसभाओं में। लेकिन सरकार आखिर कब जागेगी, सुभाष बराला कब जागेंगे, देवेंद्र बबली कब जागेंगे। एक थोड़ा सा काम है, ये कल के भविष्य हैं ये बच्चे, क्योंकि इनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि इनकी समस्या आखिर सुनेगा कौन, जाएं किसके पास या पढ़े जी। 8 बजे से ये बच्चे खड़े हैं, 9 बज रहे हैं जी, और 5 जी समस्या बहुत विकट है इन बच्चों की, बहुत विकेट है, कोई सुनने वाला नहीं हल्के में। मैं कह रहा हूँ जी, ये नेता सिर्फ वो कहते हैं ना पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। गरीब आदमी का और भी बुरा हाल है, किसी का राशन काट देते हैं, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, एजुकेशन ये नहीं दे पाते। फिर ये बनाया किस लिए, मंत्री किस लिए बनाया गया है, भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया है। कम से कम आए इनकी समस्या सुने, सरकारी बस बेटों को तो दे, कम से कम लड़कों को तो दे। चलो लड़कियों का मैंने संभाल लिया, सरकार को लड़कों के लिए तो बसें प्रोवाइड करनी चाहिए, बस बेटों को तो दे, कम से कम लड़कों को तो दे। चलो लड़कियों का मैंने संभाल लिया, सरकार को लड़कों के लिए तो बसें प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा अब एक सही बताइए, कितनी बसें चाहिए सुबह आपको और शाम को? बस तो ये चलती रहेगी जी, कोई कई कितनी बस चाहिए, कितने बजे चाहिए? कम से कम 2-3 बस तो होनी चाहिए जी। कितने बजे ये बताइए? एक तो 8 बजे जी, एक 8:30, एक 9 बजे जी, बस एक 8, एक 8:30, एक 9 बजे जी। हाँ जी, और शाम को आते समय क्या? 600 तो लटक लुटका आ जाए जी, हम साधना कर ले जी, आप दे देगा आ जाए जी। तो सुबह 8, 8:30 और 9 बजे 3 बसें इन बच्चों को चाहिए। बस आवेगी जी, ये आप चौरा खड़े रहो, आगे पीछे खड़ जाओ आप, अगर आपने प्रॉब्लम होगी पीछे बस रुकेगी जी, बस तो रुकती नहीं जी, यहाँ पर सैतलाई पीछे रुकती है जी, पार्क के पास जी। हरिद्वार वाली बस आती है, वो पहले ही ठुक्कर आती है जी। ये देख लीजिए, सुभाष बराला जी और देवेंद्र बबली जी बड़े नेता है, कम से कम इन बच्चों की तो सुन लीजिए। 3 बसें मांगते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते। अगर ये धरना प्रदर्शन करेंगे तो पढ़ेंगे कब? इनकी पढ़ाई का समय है, कॉलेज में जा ही नहीं पाते, समय पे पहुंच नहीं पाते, तो कैसी पढ़ाई, काहे की पढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुंडागर्दी सीधी से बढ़ना स्वाभाविक है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।